नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैट्रियट टॉक्स में। दिल्ली की एयर क्वालिटी पिछले दिनों पुअर कैटेगरी में जा चुकी है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है। 0 से 50 की AQI गुड एयर क्वालिटी मानी जाती है। 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेट, 201 से 300 पुअर और 300 से ज़्यादा वेरी पुअर कैटेगरी में माना जाता है। PM2.5 की कंसंट्रेशन 377 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच गया है। PM2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और इनकी डायमीटर अप्रॉक्स 2.5 माइक्रोमीटर होती है। ये पार्टिकल्स हमारे सांस के जरिए हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं और वहां से ब्लड स्ट्रीम में, और लंग कैंसर जैसे डिजीज़ के चांसेस 36% से बढ़ा देते हैं। 35.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ एयर से ज़्यादा अगर PM2.5 की क्वांटिटी पहुंच जाए तो इसे अनहेल्दी माना जाता है, और अभी यह नंबर दिल्ली में 377 है। अगर इतने लेवल्स किसी डेवलप्ड कंट्री में बढ़े होते तो उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी होती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लंदन में PM2.5 की लेवल 42 पर है, फिर भी वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देने की बात कर रही है। आप सोच सकते हो कि 42 कितना कम लेवल है दिल्ली के पॉल्यूशन के कंपैरिजन में। दिल्ली में तो हमेशा ये नंबर्स 42 से ऊपर ही रहता है, फिर भी इसे सीरियसली नहीं लिया जाता। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने सालों के लिए कोई इंसान जीता है वो साल दर साल घटते चला जा रहा है। स्टडी के अनुसार दिल्ली के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 9 साल कम हुई है एयर पॉल्यूशन की वजह से पिछले सालों में। आप समझ सकते हो किस तरह ये पॉल्यूशन असर डाल रहा है लोगों की ज़िंदगी पर। स्टबल बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद जो क्रॉप रेसिड्यू बचता है उसको किसानों के द्वारा जला दिया जाता है। ये प्रैक्टिस पंजाब में ज़्यादा होती है और दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में पिछले साल इस प्रैक्टिस ने 44% कंट्रीब्यूट किया था, और अभी यानी आज के डेट में इसकी कंट्रीब्यूशन 6% है। आप सोच रहे होगे कि ये खबर तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले साल भी 6 दिनों तक ये डेटा सिर्फ 15% पर था, लेकिन अगले ही दिन ये डेटा 40% से ज़्यादा क्रॉस कर गया था। स्टबल बर्निंग की प्रैक्टिस 1980 से की जा रही है, जब फार्म्स को मैकेनाइज किया जाना शुरू हुआ था। उससे पहले फार्मर्स मैनुअली सारे फसलों को हार्वेस्ट करते थे, लेकिन उसके बाद मैकेनिकल हार्वेस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। ये हार्वेस्टर क्रॉप्स को जब हार्वेस्ट करता है तो क्रॉप प्लांट्स के नीचे के कुछ इंच हिस्से को छोड़ देता है। इन बचे हुए क्रॉप्स को जला दिया जाता है फार्मर्स के द्वारा, जिससे काफ़ी पॉल्यूशन होती है। स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए पंजाब की सरकार ने फ़ाइन इम्पोज करना शुरू किया, लेकिन ये फेलियर रहा और स्टबल बर्निंग चलता रहा क्योंकि किसानों को फ़ाइन पे करना ज़्यादा आसान लगा। दोस्तों, 2009 में पंजाब गवर्नमेंट ने PPSW यानी पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट लागू किया था ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए, और ऑर्डर किया था कि किसान अपने फसल को 15 मई से पहले नहीं लगा सकते हैं। इससे हुआ ये कि देर से क्रॉप लगाने के चलते हार्वेस्ट देर से होनी शुरू हुई, और अगले क्रॉप को जल्दी से लगाने के लिए सारे फील्ड को क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो किसानों को सिर्फ एक रास्ता बचा स्टबल बर्निंग का। हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है जो कि राइस स्टबल को कट कर देता है और वीट सीड्स को साथ ही में बो देता है। पंजाब की सरकार ने लगभग 24,000 ऐसे मशीन्स प्रोवाइड करवाए थे रेंट पे, लेकिन पूरे स्टबल को क्लियर करने के लिए 50,000 से ज़्यादा ऐसे सीडर्स की ज़रूरत है पंजाब में। और कई किसानों ने कंप्लेन की है कि ये जो वीट सीड्स इस मशीन के ज़रिए सो की जाते हैं, ये अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाते और उनको इससे काफ़ी नुकसान होता है। एक दूसरा अल्टरनेटिव यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर इन स्टबल को जल्दी से डिकम्पोज करवा दिया जाए तो ये ज़मीन को फर्टिलाइज भी कर पाएगी और अगले क्रॉप्स के सोइंग के लिए टाइम भी मिल पाएगा। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम पूसा है। ये सॉल्यूशन क्रॉप्स को फास्ट वे में डिकम्पोज कर देता है, जिससे फील्ड को प्लो किया जा सकता है, और ये जो डिकम्पोज स्टबल के न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में मिल जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। ऐसे काफ़ी सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं जो कि इस स्टबल बर्निंग के प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार कभी भी यूनाइट करके काम नहीं करती है, बल्कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने में वक्त जाया करती है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये समय क्रिटिसाइज़ करने का नहीं है, सभी को साथ मिलकर सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, जो कि सही भी है क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सभी को कंसर्न करता है।
दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि स्टबल बर्निंग सिर्फ 44% कंट्रीब्यूट करता है पॉल्यूशन में। तो बाकी के सोर्सेज क्या है? मैं ये बताना चाहूँगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आवर, पर डे और पर ईयर के हिसाब से भी कैलकुलेट की जाती है। जनरली कोई वेबसाइट 900 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं शो करता है, क्योंकि ये सबसे एक्सट्रीम माना जाता है। मतलब कि ये एज्यूम ही नहीं किया जा सकता है कि इतनी भी पॉल्यूशन कहीं पे हो सकती है। लेकिन अगर आप दिवाली की रात का डेटा देखो तो ये नंबर्स 900 से काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। लेकिन ये नंबर्स जब एनालाइज करके देखें तो कोई असर नहीं दिखता है। जब बात पर आवर की आती है तो हवा की कंडीशन बद से बदतर दिखती है। ऐसी हवा में सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन ये बात खैर किसी को कंसर्न कहाँ करती है। सभी को पटाखे जलाने हैं, हवा तो ठीक यूं ही हो जाएगी। दोस्तों पॉल्यूटेड एयर आपके हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। इसके सीरियस इम्पैक्ट्स तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताए ही थे। आपको इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। आप N95 मास्क का यूज़ कर सकते हैं इससे बचने के लिए। कोई जनरल मास्क पॉल्यूटेड एयर से आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।